आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उमेश जी ने एक फलक खोला और विजय जी ने उसकी गंभीरता को बढ़ाया है। यानी चर्चा के बिंदु क्या हो सकते हैं आज हमारे साथ, क्योंकि राजनीति किसी न किसी तरह हमारे जीवन को घेरे हुए है। आज के दिवस पर जब मनोज जी आए तो और विजय जी ने भी पहली आपत्ति ये की कि पानी पर आयोजन होना था। विश्व जल दिवस है, आज शहादत दिवस भी है, लेकिन तीनों क्या एक साथ नहीं मिलता है। जैसा यह देखिए कि क्या जल का संबंध जीवन से अगर है, बिहार से, बिहार के नवनिर्माण में जल की क्या यह है, कृषि पर सब आकर के केंद्रित हो जाते हैं। दरअसल हम वहाँ पर जाना चाहते हैं कि बिहार की अपनी शक्ति क्या है। जैसे संसाधनों की बात की विजय जी ने कि इतने इतने संसाधन हमारे पास है। हमको लगता है कि एक बड़ा संसाधन हमारे पास है। किशन पटनायक जी के अगर इसमें हम देखें तो बिहार में दीर्घगामी परिवर्तन के लिए भूख भी पैदा बिहार में होता रहा है और इस भूख को गति देने का काम भी बिहार करता रहा है। इसलिए परिवर्तन का मशाल बिहार ही जला सकता है। यह किशन पटनायक जी ने, बल्कि हम लोग भी देख रहे हैं 1917 से 1934 में गांधी जी के आने के समय 1946-47 की अवधि और फिर 1974-75 की अवधि। तो यह जो बिहार की यह शक्ति है, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी लगता है कि जिस पैमाने पर बिहार को या दुनिया में विकास के पैमाने जिस पर नापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय या जो है पर कैपिटा इनकम, नेशनल ग्रोथ, जो है जीडीपी या जो नापा जाता है, बिहार उसमें हमेशा पिछड़ा हुआ दिखता है। कभी कभी हमको लगता है कि क्या यह बिहार को पिछड़ा बनाने की कोशिश, पिछड़ा रखने की कोशिश, क्योंकि जिस तरह भारत जो है दुनिया के लिए नक्शे में एक दरिद्र देश के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसी तरह हिंदुस्तान में बिहार, और बिहार में फिर यह अंग क्षेत्र को देखते हैं तो हमको लगता है कि उसी विपन्नता की स्थिति में है कहीं न कहीं। तो यह क्या हमारी आवाज को रोकने के लिए है? कभी कभी मन में आता है कि ये कहीं आवाज को रोकने की तो ये कोशिश नहीं है, क्योंकि एक संवाद किसी एक साथी ने, सब लोग में हमने पढ़ा, किसी एक साथी ने संवाद किया था और उस संवाद में उन्होंने कहा कि इसकी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो हमारी जलालत की जो स्थिति है इसकी ऐतिहासिक जड़ है। तो ऐतिहासिक जड़ में आखिर बुद्ध की परंपरा से लें या इनकी परंपरा से लें तो बुद्ध ये संपूर्ण क्षेत्र को एक तरह से दूषित क्षेत्र मानते हुए मगध को भी माना गया और भागलपुर को तो कर्ण के कारण माना गया हो या जिस भी कारण से माना गया हो, तो यह रूढ़िवादिता से टक्कर लेने के कारण बुद्ध को उस समय इस स्थिति से गुजरना पड़ा। तो आज की स्थिति में मेरी जो कल्पना थी कि बिहार के नवनिर्माण की स्थिति में यहाँ के कृषि का विकास किस तरह हो सकता है, लेकिन समग्र समूचे बिहार को देखते हुए एक तो वैचारिक स्थिति बिहार की कहाँ पर, आखिर क्या कारण है कि बिहार में डॉक्टर लोहिया सफल होते हैं, क्या कारण है कि बिहार में कम्युनिस्ट आंदोलन भी जड़ जमाता है, क्या कारण है कि बिहार में समतावादी और सामाजिक न्याय के आंदोलन भी होते हैं। तो यह हमारी शक्ति है और इस शक्ति के आधार पर तब हम देखें कि इस शक्ति को विखंडित करने वाली कौन कौन सी ताकतें हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। जिस चुनौती की तरफ इशारा किया विजय जी ने भी कि कौन कौन सी चुनौती है, जातीय चुनौती किस तरह से खड़ी होती है, धर्मांधता किस तरह से खड़ी होती है और उसको चुनौती मिल रही है। तो यह एकात्मकता को, हमारी एकता को बाधित करने वाली शक्ति है जो
किसी न किसी रूप में इस पर विशद चर्चा हो सकती है। किस तरह एजेंडा को सेट किया जाता है, किस तरह मनोज मिता जी ने कहा कि जो है रोजगार मिल सकता है, मंदिर खड़ा कर दीजिए। तो राज्य जब मुद्दों से हटाने की कोशिश करता है, राज्य के कर्तव्य जब बदल जाते हैं, तो उसको सही दिशा में लाना क्या यह जो है जन के ही मुद्दे को किसी न किसी तरह से विकृत करने की कोशिश हुई। एक वह स्थिति। दूसरी स्थिति मेरे मन में यह बात हो रही थी कि जो शिक्षक साथी हैं, जो समाज में सोचने वाले लोग हैं, शहर की स्थिति को लेकर के, गांव की स्थिति को लेकर के, वहाँ के पानी के प्रबंधन की स्थिति को लेकर सब कोई सबका विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। तो एक स्थिति अगर अंग को ही हम आधार मानते हुए करें, तो या भागलपुर प्रमंडल को ही आधार मानते हुए करें, तो बिहार का ही ये टुकड़ा है। तो यहाँ पर जल प्रबंधन की क्या समस्या है और उसका कैसे हम यह जो है नियोजन कैसे कर सकते हैं, उसमें लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं। भागलपुर में 52 तालाब थे जिनको भर करके अब मकान बना दिया गया है। अमरपुर में सबसे ज्यादा तालाब है जो तालाब की स्थिति जर्जर है। चांदन पर 2001 में भी जो है यात्रा हम लोगों ने की थी। उस समय 42 फीट, 45 फीट, 15 फीट, 12 फीट बालू समूचे नदी में था, जो आज संपूर्ण जो है मिट्टी निकल गया है। दोनों तरफ की 36 नालियां बेकार हो गई हैं। अब वह वहाँ के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो बिहार में जल संसाधन जो है बहुतायत है, उसके प्रबंधन की कमी है। भागलपुर में आप देखिए हम कितना जल बर्बाद करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके रीयूज करने का कोई सिस्टम नहीं। और हम कहेंगे कि मॉडल शहर बनाने की दिशा में हम स्मार्ट सिटी बनाने की स्थिति में है। हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतना धूप है। तो यह सारी योजनाएं किस तरह फलीभूत हो, हमारे वह संसाधन बढ़ने चाहिए, हमारे पास कम्युनिकेशन है बढ़ना चाहिए। और हमारे पास जो पर्यटन स्थल हैं वह सिर्फ पर्यटन आय के साधन के रूप में हम देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रेरणा के केंद्र भी रहे, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे वहाँ पर बौद्ध मठ हो। तो ये सारे हमारे प्रेरणा के, या मंदा हिल हो, या जा करके वहाँ पर जो है आखेट का काम भी होता है। तो चांदन को अगर आप देखिएगा तो लक्ष्मीपुर डैम तक आते आते 32-33 धाराएं उसमें मिलती है। अब आप बांट दीजिए, झारखंड को अलग कर दीजिए, आप मध्य प्रदेश को अलग कर दीजिए, आप छत्तीसगढ़ को अलग कर दीजिए, लेकिन भूगोल अलग नहीं करता है, वहां से पानी आएगा ही। और वो लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन पत्थर टूटेगा तब बालू बनेगा, और आप शहर बनाने के लिए बालू को ये कर रहे हैं। अब पानी को भी आप देखिए कि संपूर्ण गंगा के किनारे जितना है, बल्कि इधर भी नाली में समूचे शौचालय का शौच गिरा दिया जाता है। तो यह स्वच्छता की बात की कल्पना हम करते हैं, कैसे स्वच्छ होगा? तो यह मॉडल कहीं न कहीं बनाना पड़ेगा। कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी की अगर बात है तो स्मार्ट जो है होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में हमको लगता था कि खंड खंड करके हम लोग अगर इस पर विचार करते कि कोई लोग कृषि के किस तरह से कृषि आधारित रोजगार का, केले से रेशा निकालने का काम शुरू हुआ, चल नहीं सका। इसलिए क्योंकि अब क्यों नहीं ग्रामोद्योग आज फलीभूत हो रहा है? इतने संसाधन पड़े हुए। पटना में आप जाइएगा तो कांग्रेस मैदान के पास खंडहर सा पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी खादी भंडार खंडहर सा पड़ा हुआ है। सब जो है कमीशन के हाथ में गिरवी रख दिया गया है, उससे लोन लेकर के हो रहा था काम। अब हम वहां पर जा नहीं रहे हैं कि 25 तकवा का दे दें उनको, सोलर एनर्जी से उसको चलवा दें। तो इस स्थिति में भूदान की अलग समस्या है। वहां पर एक भूमि संघर्ष, बिहार के लिए भूमि संघर्ष जो है वह अब असंभव भी लग रहा है कि भूमि पर संघर्ष कभी भी, जिस दिन सर्वे का काम होगा उस दिन जो है ये जमीन है किसकी, जोत कौन रहा है, नाम किससे है, ये समस्या
बनी हुई है और यह समस्या जो है दूर करना आसान नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किसी न किसी रूप में उसको जो है प्रॉब्लम को बढ़ाता है। नाम दाखिल खारिज नहीं करेगा, ये छोटी छोटी समस्याएं भी जब तक समाधान नहीं होती, समाज से हिंसा की जड़ों को खत्म नहीं किया जा सकता। लग रहा है कि छोटा, हम वैचारिक चर्चा कितना ही कर सकते हैं, लेकिन बिहार ही है जो बोलता भी है। बिहार चुप रहता नहीं। बिहार यह 10 दिनों की छुट्टी दे दी गई उत्तर प्रदेश में, बिहार में नहीं दी गई है। सिर्फ सरकारी संकल्पों के आधार पर नहीं हुआ, यहाँ यह लोकमानस के आधार पर भी हुआ है। यहाँ के लोग शायद उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि 10 दिनों तक जो है रामनवमी तक आयोजन होता रहे स्कूलों में और सरकारी कार्यक्रम मनाया जाता रहे। तो हम यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज वह किसी न किसी तरह से वह मानस, क्योंकि जो दिमाग है वह किसी न किसी रूप में एक तरफ बढ़ता है, और अगर उसको सही दिशा नहीं मिले तो वह गलत दिशा की पकड़ने की कोशिश करता है। तो इतना उर्वर हमारे पास भूमि है, इतनी उर्वर मानसिक शक्ति है, इतने जो है संसाधन है। विकास के हमारे पैमाने क्या होंगे, यह विजय जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। विकास का हमारा पैमाना हुआ नहीं है जो अर्थशास्त्री कहते हैं। हमारा अर्थशास्त्र, बिहार का अर्थशास्त्रीय होगा और बिहार के विकास का पैमाना यह होगा। एक बार यह पूछा गया कि पर कैपिटा इनकम क्या है, एवरेज इनकम बना दीजिए। एक गंगा जो है वह 10 मील चौड़ी है और उसमें जो है गर्मी के सीजन में वह 200 फीट में गंगा आती है, यहाँ से वहां तक बांट दीजिए, पानी तो 3 फीट रहेगा। उसके बाद किसी को तो अडानी के पास, अंबानी के पास संसाधन रहेगा, एक के पास जैसे जैसे संसाधन का केंद्रीकरण होगा दूसरी तरफ विपन्नता आएगी। तो यह हमारा पैमाना नहीं हो सकता है। लेकिन बिहार भारत से अलग भी नहीं है। हमको जानबूझ करके भी कभी कभी लगता है, क्योंकि बिहार जब क्रांति का मतलब है, बिहार की सत्ता हमेशा केंद्र से अलग रहती है। भागलपुर की स्थिति उसमें उसी तरह की है। भागलपुर की स्थिति वही है, बिहार की सत्ता से मिलती जुलती सत्ता यहाँ की रही नहीं है, जल्दी नहीं होता है। तो यह हमारे जो है हमारी शक्ति है, यह हमारी पूंजी है। असल विरोध की शक्ति जो है वह धीरे धीरे दबा दी गई है। इसलिए यह अलग नहीं है। भगत सिंह के को याद करते हुए, उन शहीदों को याद करते हुए, उन शहीदी प्रवृत्तियों को देश में बढ़ाने की आज जरूरत है। ऑफ का क्यों है आपका? हाँ, फोन तो है ही है। नहीं उठा, देख लीजिए, दोनों फोन पर किए। हाँ, तो इतनी ही बातें मुझे कहनी थी। तो हम लोग यह जो है इसको सचमुच में शहर पर के लिए यह गोष्ठी भी शहर के नवनिर्माण के बारे में हो, गांव के नवनिर्माण के, खेती के, इस पर अलग अलग चर्चाएं और अलग अलग समूहों में, सबको सब चर्चा में जाने की जरूरत नहीं है। किसी एक चर्चा में 5 भी अगर होंगे तो एक समूह का मंतव्य बनेगा और उस मंतव्य को तब हम लोग जो है फलीभूत कर सकेंगे। वैचारिक रूप से बहुत बातें कही जा सकती हैं। जयप्रकाश जी की मैं बात कह के समाप्त करता हूं, क्योंकि जयप्रकाश आंदोलन के सब कोई कह देते हैं 18 तारीख को भी, सब तो जयप्रकाश आंदोलन से निकले हुए हैं। जयप्रकाश जी ने साफ साफ कहा कि यह आंदोलन पार्टियों के सामूहिक मोर्चों का नहीं है, यह आंदोलन जनता का है। मैं 2-3 महीने से लोगों को समझाता रहा हूं, लोग समझा दिए कि नहीं यहाँ इसमें तो यह सोशलिस्ट पार्टी था, इसमें जनसंघ था, इसमें यह था। दूसरी बात उन्होंने कही, किसी एक दल के
मुद्दे, किसी एक दल को हमारे जो मुद्दे हैं उसको सुलझाने की शक्ति नहीं है, इसलिए जनशक्ति बढ़ाने की बात वो कर रहे थे। तो बिहार, मेरा कहने का मतलब यही है कि नैराश्य की स्थिति भी नहीं है। बिहार में उसको लाइफ लाइन कह दिया लोगों ने कि भाई उस समय तो मनी ऑर्डर से पैसा आता था, तो हम लोगों ने 2-3 गांव में सर्वे कराया था। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा मनी ऑर्डर का पैसा आता है, और गोपालगंज में जो मनी ऑर्डर का पैसा आता है, यूपी में एक जिला, नहीं सर, वही छपरा गोपालगंज एक ही इलाका है ना लगभग, दोनों मिला के वो छपरा है। पहले छपरा गोपालगंज हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं। हाँ नहीं, लेकिन हमने जो सरकारी मॉरिशस का भी पैसा आता है, सरकारी डाटा में देखा तो वहाँ आता है। तो वह पैसा को लाइफ लाइन हम लोगों ने कह दिया, उस पर हमने कराया था प्रवास जो करते हैं लोग, लॉन्ग टाइम प्रवास और शॉर्ट टाइम प्रवास का, क्या हमारे ही अंदर में वो PhD हुआ था, भूल गए हैं। लेकिन अब उसको उस तरह से देखने की ज़रूरत है। इसलिए बिहार दिवस को योजनाओं का दिवस, संकल्प का दिवस, प्रतिबद्धताओं का दिवस, हमारे अपने कार्यक्रमों का दिवस, हमारे अपने प्रतिभा के विकास का दिवस बनाने की ज़रूरत है। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।